हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीपीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, एनिमल सेल में या फिर फंजाई सेल में। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। कोशिका का शक्ति गृह किसे बोला जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को या फिर गोल्जी बॉडी को। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, बी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कोशिका का शक्ति गृह। तो यहाँ पर अपना आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हो, क्लोरोफिल कंटेन विच मेटल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, उसके बाद जिंक, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद दे रखा है हमें कॉपर। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये पाई जाती है यहाँ पे मैग्नीशियम। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर। वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या फिर ईस्ट्रोजन। तो ब्लड शुगर को, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन कहलाता है, कौन सा विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं? ए, डी, सी या फिर ई। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी। विटामिन डी को बोला जाता है सनशाइन विटामिन। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल इज नोन एज। मेंडल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। आंखों में प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? रेटिना, आइरिस, लेंस या फिर कॉर्निया। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, आइरिस। अगला क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाई। एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? जेनर ने, फ्लेमिंग ने, लैंड स्टीनर ने या फिर पास्चर ने। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। इन्होंने एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। वंशागति की मूल इकाई है क्रोमोजोम, जीन, डीएनए या फिर आरएनए। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, जीन। जीन वंशागति की मूलभूत इकाई होती है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बोन इन एन अडल्ट ह्यूमन। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 208, 210, 212। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 206। अब हम लोग देखने वाले बच्चों फिजिक्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर, इट्स स्पीड इज। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो उसकी चाल क्या है? हमको निकालनी है चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 120 किलोमीटर। समय दे रखा है हमें 2 घंटे, तो इससे इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 छंग 12, 60 किलोमीटर पर आवर। सी अपना आंसर हो जाएगा। हमको निकालना था स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस दे रखी थी 120 किलोमीटर और समय दे रखा था 2 घंटे, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी एंड मूव इट 5 मीटर। वर्क डन। वर्क हमको निकालना है यहाँ पे। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करता है, किया गया कार्य हमको निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमको निकालना था कार्य, डब्ल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। फोर्स बल दे रखा है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर। तो फोर्स कितना दे रखा है? एफ दे रखा है 20, एस दे रखा है यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा 100 जूल। वर्क डन कितना आ जाएगा? 100 जूल। ये दे रखा है सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो 20 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 जूल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तीसरे क्वेश्चन में हमको बताना है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसका संवेग बताना है। हमको निकालना है मोमेंटम। ए बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम इज।
तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है हमें 4 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बी अपना आंसर हो जाएगा। यह मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास दे रखा था हमें 4 किलोग्राम, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, तो 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 100 वाट का जो बल्ब है 2 घंटे चलता है, तो ऊर्जा की खपत हमको बतानी है। ए 100 वाट बल्ब वर्क फॉर 2 आवर, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी हमको यहाँ पे निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय, तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर कितनी दे रखी है 100 वाट, समय कितना दे रखा है 2 आवर, तो ये कितना आ जाएगा 200 वाट आवर। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 200 वाट आवर को 0.2 किलो वाट आवर एच हो रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना आंसर फिर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है 10 ओम प्रतिरोध को 20 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो हमको धारा निकालनी है आई। ए रजिस्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट, करंट इज, तो करंट हमको निकालना है। करंट के लिए फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी हमको कितना दे रखा है 20, आर दे रखा है यहाँ पे 10, तो 10 दूनी 20 मतलब के 2 एम्पियर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, हमको निकालनी थी धारा, आई हमको निकालनी थी और वी हमको दे रखा था और आर भी हमको यहाँ पे दे रखा है। फॉर्मूला लगा दिया वी अपॉन आर, 20/10 मतलब के 2 एम्पियर अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 किलोग्राम वस्तु को 20 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है, पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है, क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 5 किलोग्राम, g ले लेंगे हम लोग 10 और h ये दे रखा है 20, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 जीरो एक्स्ट्रा है, एक ये है और एक ये है, तो ये कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल, बी अपना आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था ए बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट 20 मीटर, एच हमको दे रखा है 20 मीटर और जी यहाँ पे बता दिया क्वेश्चन में कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी, एम दे रखा था 5 किलोग्राम, फॉर्मूला हमने लगा दिया एम जी एच। एम कितना दे रखा था, यहाँ दे रखा है 5 किलोग्राम, जी यहाँ पे दे रखा है 10, तो 5 गुणा 10 और ये दे रखा हाइट यहाँ पे 20, तो 20 पंजे हो जाएगा 100, तो 100 नहीं हो जाएगा 1000 जूल अपना आंसर हो जाएगा बी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव विद टाइम पीरियड 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड आवर्तकाल वाली तरंग की आवृत्ति निकालनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के इनवर्स में ये फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में इनवर्सली का रिलेशन है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा 1 अपॉन टी हमको दे रखा है 0.5 सेकंड, पॉइंट को हटाओ ऊपर 0 आ जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 हर्ट्ज, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी। इधर रखा है इसके सॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी विपरीत होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड के, 1 अपॉन 0.5 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बी 2 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग मास 200 ग्राम एंड वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर की क्यूब, हमको निकालनी है डेंसिटी मतलब के घनत्व हमको निकालना है, और मास दे रखा है 200 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 50 सेंटीमीटर की क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास दे रखा है 200, वॉल्यूम दे रखा है 50, इससे इसको काट दो तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी। डेंसिटी हमसे पूछी गई थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमने फॉर्मूला लगा दिया, मास दे रखा था 200 ग्राम और वॉल्यूम दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 चौक आ जाएगा 20, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकालना है मतलब त्वरण हमको निकालना है। वेग बता रखा है 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 5 सेकंड में, तो त्वरण हमको निकालना है। त्वरण का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगा टाइम मतलब के समय। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 30 और इनिशियल कितनी दे रखी है हमें 10, अपॉन में आ जाएगा टाइम 5 सेकंड, तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा है 20, 20 बटे हो जाएगा 5,
5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा बी। एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया था तो हमने फॉर्मूला लगा दिया फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी में हम लेंगे पहले फाइनल वेलोसिटी को, फिर इनिशियल वेलोसिटी को, अपॉन में कर देंगे टाइम। तो 30 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा 20। टाइम दे रखा था 5 सेकंड, 5 से 20 को काट दिया तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दे रखा है सॉल्यूशन में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। 30 में से 10 जाएगा तो 20, 20 बटे हो जाएगा 5, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी मूविंग एट 4 मीटर पर सेकंड। तो हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 किलोग्राम और मूविंग एट 4 मीटर पर सेकंड। तो वी दे रखा है हमको 4, 2 से 2 काट दो, 4 चौक हो जाएगा 16। अगर इसका स्क्वायर को खोलेंगे तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है फॉर्मूला 2 किलोग्राम वस्तु 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, गतिज ऊर्जा बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ उसके बाद दे रखा था हमको मास, उसके बाद वी स्क्वायर, 4 चौक 16 हो जाएगा। 2 से 2 को काटेंगे तो 16 जूल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड। तो डी अपना आंसर हो जाएगा स्पीड। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन ए स्ट्रेच स्प्रिंग इज। खींची हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बी। अगला क्वेश्चन है 13वां 1 हॉर्स पावर इक्वल। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वाट के, 1000 वाट के, 500 वाट के, 860 वाट के। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाई। जड़त्व का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, फेराडे ने। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलिंड्रिकल या फिर बाइफोकल। तो कॉनकेव अपना आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा को नहीं तो बनाया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय मतलब कि खत्म किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे सी अपना आंसर हो जाएगा। इंक्रीज गलत हो जाएगा, मेजर गलत हो जाएगा, स्टोर गलत हो जाएगा। तो सी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय है, साउंड, वाटर, रेडियो, सिस्मिक। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी रेडियो वेव। वर्क डन का फॉर्मूला हमको बताना है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू वेलोसिटी, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स इंटू टाइम। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ एक्सप्लेन एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर ओम्स लॉ। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ सी। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हमको बताना है, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये दे रखा है ए में, ए अपना आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम अपॉन मास गलत हो जाएगा, मास गुणा वॉल्यूम गलत हो जाएगा, वेट गुणा एरिया, वेट अपॉन एरिया ये भी गलत हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये अपना आंसर हो जाएगा। पीछे हमने इसके ऊपर सवाल भी किया था, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए नर्स शुड मेंटेन। एक नर्स को क्या मेंटेन करना चाहिए, बायस, प्रोफेशनल बाउंड्रीज को, पर्सनल रिलेशनशिप विद पेशेंट या फिर फेवरेटिज्म को। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल बाउंड्रीज। अगला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल चूज करना है ऑप्शन एबीसीडी में से, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा है ए पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच मीन। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है, नर्स सेंटर्ड डिसीजन ओनली, इन्वॉल्विंग पेशेंट इन केयर डिसीजन, इग्नोरिंग प्रेफरेंसेस, फॉलोइंग रूटीन ब्लाइंडली। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, इन्वॉल्विंग पेशेंट इन केयर डिसीजंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज, इन्फेक्शन को रोकने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है? हैंड हाइजीन, वियरिंग ज्वेलरी, शेयरिंग इक्विपमेंट विदाउट क्लीनिंग, या फिर इग्नोरिंग प्रोटोकॉल। तो हैंड हाइजीन अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पेशेंट इज एंशियस द नर्स शुड लिसन केयरफुली, इग्नोर कंसर्न, शुड द पेशेंट, और उसके बाद रखा है लीव इमीडिएटली। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा लिसन कामली। अगला क्वेश्चन है छठा, विच वैल्यू इज इसेंशियल इन नर्सिंग? कंपैशन, डिसऑनेस्टी, नेग्लिजेंस, सेल्फिशनेस। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए, कंपैशन। डिसऑनेस्टी गलत हो जाएगा, नेग्लिजेंस गलत हो जाएगा, सेल्फिशनेस ये भी गलत हो जाएगा। कंपैशन अपना करेक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन बीपी स्टैंड फॉर, बीपी का मतलब क्या होता है? बॉडी पोजीशन, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग पॉइंट, बॉडी पल्स। आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन रिफ्लेक्ट अकाउंटेबिलिटी, वो कौन सा एक्शन है जो रिफ्लेक्ट करता है अकाउंटेबिलिटी को? एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, ब्लेमिंग अदर, हाइडिंग मिस्टेक, अवॉइडिंग ड्यूटीज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा, ए नर्स शुड रेस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, पर्सनल बायस ओनली, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप। ए अपना आंसर हो जाएगा कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ नर्सिंग असेसमेंट इज, नर्सिंग असेसमेंट का मेन पर्पज क्या होता है? कलेक्ट करना पेशेंट की इंफॉर्मेशन, इंक्रीज पेपर वर्क, डिले ट्रीटमेंट, रिड्यूस कम्युनिकेशन। तो कलेक्ट करना पेशेंट इंफॉर्मेशन को, ये नर्सिंग असेसमेंट का मेन पर्पज होता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, विच पेशेंट नीड इमीडिएट अटेंशन? स्टेबल पेशेंट, पेशेंट विद सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, स्लीपिंग पेशेंट, वॉकिंग पेशेंट। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, पेशेंट विद सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स मस्ट ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग असेसमेंट, रिक्रेशन, शॉपिंग, वकेशन। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का एग्जाम्पल बताना है कौन सा होता है? गाइडिंग करना टीम मेंबर को, अवॉइडिंग करना डिसीजंस को, इग्नोर करना प्रॉब्लम्स को, या फिर क्रिएटिंग करना कंफ्यूजन को। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए, गाइडिंग करना टीम मेंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, पेशेंट एजुकेशन हेल्प, पेशेंट एजुकेशन किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? इंप्रूव हेल्थ आउटकम में, इंक्रीज कंफ्यूजन में, डिले रिकवरी में, रिड्यूस नॉलेज में। तो अपना आंसर हो जाएगा इंप्रूव हेल्थ आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, केयरलेसनेस, लेजीनेस, डिसओबियंस। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए, ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। 16वां क्वेश्चन है, विच एक्शन सपोर्ट पेशेंट प्राइवेसी, वो कौन सा एक्शन है जो पेशेंट प्राइवेसी को सपोर्ट करता है? क्लोजिंग कर्टन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, डिस्कसिंग केस पब्लिकली, शेयरिंग रिकॉर्ड ओपनली, इग्नोरिंग कॉन्फिडेंशियली। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए, क्लोजिंग कर्टन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, ए नर्स शुड रिमेन काल्म ड्यूरिंग, एक नर्स को काम कब रहना चाहिए? इमरजेंसी के टाइम, हॉलीडेज के टाइम, ब्रेकिंग टाइम, या फिर मीटिंग टाइम के दौरान। तो अपना आंसर हो जाएगा ए नर्स शुड रिमेन काम ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्किल इज नीडेड टू सोल्व वर्क प्लेस प्रॉब्लम, वो कौन सी स्किल है जो नीडेड मतलब कि आवश्यक है, जरूरी है टू सोल्व वर्क प्लेस प्रॉब्लम, वर्क प्लेस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अवॉइडेंस, प्रोक्रास्टिनेशन, एक्सक्यूजेस। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन द नर्स शुड, एक पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है पेन की तो नर्स को क्या करना चाहिए? असिस्ट करना चाहिए पेन को, इग्नोर करना चाहिए, आर्ग्यू करना चाहिए, या डिले करना चाहिए रेस्पॉन्स में? तो अपना आंसर हो जाएगा असिस्ट द पेन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इंप्रूव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप,
वो कौन सी क्वालिटी है जो इंप्रूव करती है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को? ट्रस्ट, एंगर, फियर, रूडनेस। आंसर हो जाएगा ए, ट्रस्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। सी इज गुड मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छी है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, बाय आएगा। सी इज गुड इन मैथमेटिक्स, सी इज गुड ऑन मैथमेटिक्स, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, ये सी इज गुड बाय मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? एम आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पे आएगा सी, वर। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, ये इसका मतलब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट, एक्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा? करेक्ट, रॉन्ग, रफ या फिर फॉल्स। तो ए अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेस, अचीवमेंट, डिफीट, गेन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है यहाँ पे? नर्स, केयरफुल्ली, हेल्दी या फिर हेल्थ। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, हेल्दी। ये एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, एट टाइम, इन टाइम, बाय टाइम। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन टाइम, वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, ए पर्सन हु राइट पोएम, उस पर्सन को क्या बोलेंगे जो पोएम को लिखता है? ऑथर, पोएट, सिंगर या फिर एडिटर। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, विद फीवर, बाय फीवर, ऑफ फीवर। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ए पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पे अपना आंसर ए हो जाएगा। प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग हमको पहचाननी है, अपना आंसर करना है। फर्स्ट वाली होगी, सेकंड वाली होगी, थर्ड वाली होगी, फोर्थ वाली होगी। तो यहाँ पर अपना आंसर ए हो जाएगा। प्रिविलेज की सही स्पेलिंग दे रखी है हमें ए में। 10वां क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है ब्रेव का। कोवार्डली, फियरफुल, करेजियस या फिर वीक। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, करेजियस।